हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या फिर वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। सो गाइस, आप सभी का कहना था कि सर आईजीपी में जो संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। जो संविधान सभा से अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो वो कैसे बन सकता है। सो गाइस, अगर आपके एग्जाम में संविधान सभा यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो वो कैसे आपको लिखना है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्लीट आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, संविधान सभा की रचना और उसकी प्रकृति क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे। परंतु इससे पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि भाई संविधान किसे कहते हैं, संविधान सभा क्या है क्या नहीं। आप सभी को ये बात जरूर क्लियर होनी चाहिए कि संविधान क्या है क्या नहीं। चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस बात को जरूर याद रखें, संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए लिखित या अलिखित एक ऐसी नियमावली होती है जिसके आधार पर हम किसी देश का संविधान। सो गाइस, सबसे पहले अमेरिका में आधुनिक समय में 1777 में आज़ादी के बाद में अमेरिका के अंदर संविधान बनाया गया। इसके बाद फ्रांस में और धीरे धीरे स्पेन, पुर्तगाल ऐसे बहुत से देशों में आगे चल के संविधान बनाया गया। दुनिया में मोनार्कल सिस्टम था, जो राजतंत्र था, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। जो या फिर साम्राज्यवादी भावना थी उसको भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद में आधुनिक समय में भारत समेत आज दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और उनको शासन चलाने के लिए किसी न किसी एक नियमावली की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम संविधान कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और 308 मेंबरों ने इस पर सिग्नेचर किए थे जब इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम कि भाई जो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उसका चुनाव कैसे हुआ था, कब हुआ था। तो संविधान जो है आप सभी को बताए, संविधान की जो सभा है वो अगर संख्या की बात करें तो एक काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीय संविधान को बनाने वाले थे। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य आए थे उन्होंने डायरेक्टली ये बात कह दिया था कि भाई 10 लाख की आबादी में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा और ये जो व्यक्ति चुनकर आएगा ये हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय, हर एक समाज उसका प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। सो भाई सिंपल सी बात ये रही आप सभी के सामने कि भाई इस फॉर्मूले को अपनाते हुए भारत में 2 प्रकार के प्रांत थे। आप सबको पता है, एक प्रांत था, एक दूसरा देसी रियासत। तो भाई संविधान सभा के अनुसार जो प्रांत थे उससे 296 सदस्य चुने गए और इसके अलावा जो देसी रियासतें थी उससे 93 मेंबर चुने गए। टोटल अगर सदस्य की बात कर लें तो भाई जो भी सदस्य ऐसे थे जो प्रांत से चुने गए थे उन सभी को सांप्रदाय के आधार पर बांटा गया था ताकि मुस्लिमों को, सिखों को और सबको बराबर बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके। तो भाई मुस्लिमों की तरफ से 79 मेंबर आए थे, सिखों की तरफ से 4 मेंबर आए थे और बाकी जो बच गए वो अन्य लोग थे, यानी जो हिंदू वगैरह बच गए वो सारे थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान का निर्माण और मुस्लिम लीग द्वारा संविधान का बहिष्कार किया गया क्योंकि उन्होंने, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करी थी और उन्होंने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। आगे चल के अगर हम देखते हैं पाकिस्तान जब बनता है 14 अगस्त 1947 को, तो इसके बाद में बहुत सारे मेंबर्स हैं ऐसे जो पाकिस्तान चले जाते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो उस समय प्रांत में केवल 235 सदस्य ही रह गए जो पहले 296 थे। अगर हम बात करें आगे की और भी तो ऐसे बहुत ही प्रॉब्लम हुई और अंत में जब संविधान बना तो 308 मेंबरों ने इस पे हस्ताक्षर किए। अब बात आ रही है इसकी चुनाव की विधि, यानी जो संविधान सभा थी उसके मेंबर्स को कैसे चुना गया। तो आप सबको मैं बता दूं कि जुलाई 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा ही क्या किया गया, संविधान सभा के मेंबर्स का चुनाव किया गया। देश के आधे प्रतिनिधि द्वारा अगर हम बात करें तो राजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे, यानी हर एक राजा ने अपनी ओर से किसी न किसी व्यक्ति को भेजा था कि हमारी तरफ से ये जाएंगे, हमारी तरफ से ये जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें डायरेक्टली बात करें तो स्त्री और पुरुष दोनों ने संविधान बनाने में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद में संविधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन थे, इसके अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें कई सारे मेंबर हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गोविंद वल्लभ भाई पंत, इसके अलावा एन जी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स थे, के एम मुंशी। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान सभा में
मुख्य भूमिका निभाई, संविधान बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उस समय जो सरकार थी उसे अंतरिम सरकार कहा गया और नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री बने। जो ये अंतरिम सरकार थी उसके अंदर आप सभी को याद रखना है कि अंतरिम सरकार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जितने भी राजनीतिक दल थे उसके प्रमुख नेता उसके अंदर शामिल थे। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं नेहरू प्रधानमंत्री थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो क्या थे, गृह मंत्री थे। इसके साथ जो मौलाना आज़ाद थे वो शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री पद पर ही आसीन थे। यानी ज़्यादातर जो मेन लोग थे वो किसी न किसी पद पर आसीन थे। जो नेहरू जी थे उन्होंने डायरेक्टली ये बात कही थी कि भाई जो वो उच्च कोटि के वकील भी थे और बहुत सारी बातें इसके अंदर थी। सरदार वल्लभ भाई